आषाढ़ी महासभा की प्रथम वर्षगांठ के पावन अवसर पर मां नर्मदा के पावन तट पर आज राष्ट्रीय महिला महासभा के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सौभाग्य से महासभा का शपथ ग्रहण समारोह भी इस मां नर्मदा की पावन नगरी में संपन्न हुआ था और मुझे लगता है कि आषाढ़ी समाज पर मां नर्मदा की विशेष कृपा है, जिसके कारण से एक वर्ष की पूर्णता के बाद और मां नर्मदा ने ये विश्लेषण करने के लिए, ये समीक्षा करने के लिए कि पिछले एक वर्ष में महासभा ने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे की इस वर्षगांठ के बाद आगे भी समाज की क्या दिशा होनी चाहिए और महासभा क्या करने वाली है, ऐसा एक संदेश भी मां नर्मदा की इस पावन धरा पर मां नर्मदा ने इस बैठक को आयोजित कराने के लिए हमारी महिला अध्यक्षा महोदय को प्रेरित किया। अखिल भारतीय आषाढ़ी महासभा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये मां नर्मदा जो कल कल निनाद करती है और ये कल कल निनाद के द्वारा ये संदेश देती है कि हम कितने लोगों का परोपकार कर सकते हैं। समाज की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। ये वैसा यज्ञ है, जैसे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं तो उस यज्ञ की आहुति को हम भगवान में एकदम आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास ऐसा मानकर हम यज्ञ हवन में आहुति को डालते हैं। समाज की सेवा का भाव भी ठीक उसी प्रकार का है कि भले ही वो दिखाई नहीं देता है, किंतु जब हमारे मन में समाज की सेवा का भाव आता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। और इसलिए ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में आप सब मातृशक्ति यहाँ पधारी, वास्तव में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। जैसा इस बैठक का नाम है जागृति बैठक, तो मुझे ये कल्पना नहीं आ रही थी ये तालियां बजती रहनी चाहिए, है ना। मां नर्मदा के पावन तट पर उपस्थित मातृ शक्ति का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब चम्मच से कट जाएगी, सबको बढ़ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग महासभा की बैठक नर्मदा तट पर और संस्कारधानी में जागृत बैठक का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। के पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी युवा अध्यक्ष श्री अंकुर जी असाटी। प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजम भगद्रव्य भूतेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभु मीशानमिति। ये शिवाष्टकम का लिखा हुआ एक अंश है। शिवाष्टकम मतलब शिव स्वरूप। हमेशा आषाढ़ी महासभा की प्रथम वर्षगांठ के पावन अवसर पर मां नर्मदा के पावन तट पर आज राष्ट्रीय महिला महासभा के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सौभाग्य से
महासभा का शपथ ग्रहण समारोह भी इस मां नर्मदा की पावन नगरी में संपन्न हुआ था। और मुझे लगता है कि असाटी समाज पर मां नर्मदा की विशेष कृपा है, जिसके कारण से 1 वर्ष की पूर्णता के बाद और मां नर्मदा ने ये विश्लेषण करने के लिए, ये समीक्षा करने के लिए कि पिछले 1 वर्ष में महासभा ने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे की इस वर्षगांठ के बाद आगे भी समाज की क्या दिशा होनी चाहिए और महासभा क्या करने वाली है, ऐसा एक संदेश भी मां नर्मदा की इस पावन धरा पर मां नर्मदा ने इस बैठक को आयोजित कराने के लिए हमारी महिला अध्यक्षा महोदय को प्रेरित किया। अखिल भारतीय असाटी महासभा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये मान राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती शशि असाटी जी, हमारे महासभा के अध्यक्ष श्रीमान रहते हुए और वास्तव में हमें ये सेवा का संदेश देती है। हम उसके पावन तट पर बैठे मां नर्मदा करोड़ों परिवारों का पोषण करती है। हजारों लाखों परिवार इस मां नर्मदा की गोद नहीं आए, आत्मविश्वास नहीं। उनसे कहेंगे जाओ तुम उठा, अरे यार तुमसे क्या बोले हम नहीं कर रहे, उधर आदमी खड़े, अरे तुम कोशिश तो करो, जाके तो देखो, वे आदमी अपने आप रास्ता छोड़ देंगे। इतनी जोर से चलो कि तुम्हारे कदम जब पड़े जमीन पर जमीन हिल जाए, थर्रा जाए, आदमी अपने आप दूर हो गए ऐसा चलो। तो सबसे बड़ी बात ये तुम्हें महिला सम्मेलन का आयोजन है जो वो जहाँ ज्यादा समाज होगी, ज्यादा महिलाएं एकत्रित होंगी, वही करेंगे जहाँ महिलाओं की शक्ति सशक्तिकरण सब कुछ दिखे। ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में कर लो महिलाएं कम आए, नहीं, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति रहेगी, जहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं आएंगी वहीं अपन करेंगे। और अक्टूबर नवंबर में करना चाहें तो वहां कर लेंगे, जब भी अगर महिला समिति की मीटिंग होगी अध्यक्ष महोदय जी के साथ होगी, जैसा डिसाइड होगा हमारे तो अध्यक्ष महोदय जी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है। अपन तो छोटे छोटे हैं, जैसे जितना पैसा मिला या पति की जेब से चुरा लिया 50-100 और 10-20 रुपये इधर दे दिया, बाकी अपने ले लिए तो शॉपिंग करा है, पैसा तो है नहीं है। सभी महिलाएं हैं जो घरेलू महिलाएं, आजकल की महिलाएं काम कर रही है। आजकल के जो जनरेशन अपन लोग में इतने लोगों में मुश्किल से लगता है 1-2 महिलाएं काम कर रही होंगी बस, जिनकी जेब में पैसा, बाकी सब पति की जेब से चला नहीं। उसमें भी पूछते हैं क्यों अगर तुम्हें चल तो दिए थे, कहाँ गए भैया, वही अब तुम्हें क्या बताए कहाँ गए, ये भी तो पता नहीं चलता कहाँ गए, है ना। घर भी चलाना, बच्चे चलाना, रिश्तेदार चलाना, और ऐसे अपने थोड़े थोड़े कार्यक्रम है तो अपन अपने खर्चा काट के भी कर सकते। कभी एक आध साड़ी कम ले लो, समाज में अगर नाम करना है, किसी का मुंह मत देखो कि कोई पैसा दे दे, अपना भी कटौती करके कर सकते, अच्छे से अच्छे काम करो, जागरूक बनो। अब तो हर क्षेत्र में भी लड़कियां महिलाएं आ गई, पंख लग रहे। इधर ही देख लो, हर लेडीज ने माइक में बोला है। पहले एक लेडीज माइक में बोलती थी तो कपती थी, थर्राती थी, कैसे बोला। आज हमारी अपनी समाज में इतनी आत्मनिर्भरता और जागृति आ गई है कि सभी महिलाओं ने अच्छी से बात की है, अपनी अपनी बात रखी है, और आगे ऐसे ही करते रहे प्रयास, जहाँ मातृ शक्तियां आगे बढ़े। और मातृ शक्तियां ऐसी हैं कि हर चीज को वो ही जन्म देती है, यहाँ की पुरुष तक को, जो पुरुष ने पीछे करते हैं। पुरुषों ने पीछे मत करें, ऐसी हमारी निवेदन है। अगर वो करेंगे तो मुंह की खाएंगे, उत्तर मिलेगा। आज धन्यवाद।